वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं। यहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे अगर पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें लाला लाजपत राय के बारे में बात हो रही है कि वो असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो भी मतलब इस बात को समझे और इसके सपोर्ट में आए। वहीं अगर स्वराज पार्टी की बात करें तो उसके गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जामिनेशन में पॉइंट बन के आ सकता है, मतलब क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, या फिर स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व ये राजा चेत सिंह इन्होंने किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस में या फिर बनारस विद्रोह इसका नेतृत्व किसने किया था, तो आपको याद रखना है राजा चेत सिंह। लाला लाजपत राय इन्होंने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला ये कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, लाला लाजपत राय से रिलेटेड। एमसीक्यू में 100% ये पूछे जाने की संभावना है। देखो, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आप कर चुके हो या फिर जो क्वेश्चंस आ चुके हैं आयोग में वो रिपीट हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बट इतना जरूर याद रखना कि ये जो आप यहाँ पर पूरी सीरीज देख रहे हो, इसमें से जो क्वेश्चन बन के आएंगे उसके बाहर कहीं और क्वेश्चन होंगे नहीं। मतलब आप जो देखोगे अब की बार पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। अगला जो आप पॉइंट देख रहे हो, इसमें बात हो रही है भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति या फिर ब्रिटेन की जो शाही सहमति थी 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। ये पर्टिकुलर डेट आपको जरूर याद रखनी है, 18 जुलाई 1947, तब जाकर शाही जो अनुमति थी या फिर सहमति थी वो प्राप्त हुई भारतीय स्वतंत्रता बिल को। अमेरिकी पत्रकार, इनका नाम क्या है, वेब मिलर, इन्होंने 1930 में गांधी जी के जो सत्याग्रह था उसके साथ रहकर उसका पूरा विवरण दिया था। ठीक है, सो वेब मिलर ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, वो 1930 में महात्मा गांधी के साथ रहे थे। इसके बाद इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटलिस्ट आर्ट्स, इसके संस्थापक थे अवनेंद्र नाथ ठाकुर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूना पैक्ट, इसमें डॉक्टर अंबेडकर के साथ दूसरा जिनके हस्ताक्षर थे वो थे आपके मदन मोहन मालवीय। सो पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ने साइन नहीं किए थे, उनके बिहाफ पर कौन साइन, किसके साइन करे, मतलब किसने साइन करे, वो थे आपके मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लखनऊ में जो शाहजाफ रोड है, इसको शिया समुदाय से ऐतिहासिक संबंध है इसका, और यहीं पर पास में ऐतिहासिक इमामबाड़ा है। असहयोग आंदोलन जब वापस लिया तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट था असहयोग आंदोलन के बारे में, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उन्होंने बोला था कि ये जो है असफलता को स्वीकार करने जैसा है, जैसे हम यहाँ पर इसको वापस ले रहे हैं। ठीक है, वहीं पौंडीचेरी की स्थापना की बात करें तो फ्रैंकोइस मार्टिन, इनके द्वारा पौंडीचेरी की स्थापना की गई थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूर याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है भीमराव अंबेडकर के बारे में कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
कर मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था। ये एग्जामिनेशन में सेवरल टाइम्स पूछा गया और फिर इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी पूरी है। इसमें आपसे ये चीज पूछी जा सकती है कि ये जो मौलिक अधिकार से संबंधित जो संकल्प पारित हुआ ये कौन से या फिर कहाँ के भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में इसको पारित करा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो आपको याद रखना है कराची सम्मेलन था 1931 का जब इसको यहाँ पर पारित किया गया। इसके बाद आगे बढ़ें, बात करें भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना 1915 में हुई थी, 1915 में, और इसके संस्थापक कौन थे? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। सो ये वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का नाम याद रखना है। भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना इन्होंने करी थी। कब करी थी? 1915 में, 1915 में इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभावों के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया, मतलब उसमें चेंज हो गया है। 1906 में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व, ये जो प्रतिनिधित्व मंडल था ये किससे मिला था? लॉर्ड मिंटो से मिला था। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, इसमें बात हो रही है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी और CR दास इनको स्वतंत्रता पूर्व के समय में भारत के भविष्य का जो लेनिन इसके रूप में जाना जाता था। किसको? CR दास को भारत के भविष्य में लेनिन के रूप में, मतलब जब आगे जाकर इंडिया और सजेगा सवरेगा तो उस टाइम पर ये बिल्कुल इनका वैसा ही रोल रहेगा जैसे लेनिन का रहा था। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। ये एक टाइम पर हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार थे लेकिन बाद में जाकर ये सांप्रदायिक हो गए। हिंदुस्तान लिबरेशन एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन ये काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन एवं रियासतों में द्वैध शासन दोनों माउंटफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसके बाद आगे बात करें, फवायदुल फवाद नामक ये जो पुस्तक है ये शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है और इसका संकलन अमीर हसन सिजी ने किया था। ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एग्जामिनेशन में बुक्स एंड ऑथर्स में आपसे पूछा जा सकता है कि फवायदुत फवाद ये जो बुक है इसके मतलब इसमें किसके बारे में है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का ये पूरा विवरण है। संकलन इसका करा था अमीर हसन सिजी ने। इसके बाद आगे बात करें कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज आ चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। इस वाक्य को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा की जब बहस हुई थी तो उसमें ये वाली बात किसने बोली थी? सरदार पटेल ने। इसके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी ने 1901 में किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। इसके अलावा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया ये मनोरंजन द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये जो कविता थी किसके द्वारा लिखी गई? मनोरंजन के द्वारा। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी पॉइंट की बात करते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 यानी कि 1791 में बनारस के निवासी जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए की थी। सो ये जितने भी आपने पॉइंट देखे इनको कहीं अपने नोट्स में जरूर बनाकर रखिएगा माइक्रो नोट्स की फॉर्म में। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं तो आप लोग अगर अभी तक समीक्षा अधिकारी या फिर PCS के कोर्सेज में नहीं जुड़े हैं तो उसमें जरूर जुड़ जाइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं और वहां पर जाकर आप उन नंबर्स को लेके कॉल कर सकते हैं और एनरोल करवा सकते हैं। अगर आप एनरोल करा लोगे ये PDF आपके पास होगा, मल्टीपल टाइम्स आप अपने एंड पर इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।